ये भी क्या है? ये भी ज्ञान है जो ध्यान के साथ होता है। लेकिन ये ज्ञान कौन सा है? जो हमारी अनुभूति को दृढ़ बनाता है। ये ज्ञान जो हम केवल आगम से पढ़ रहे हैं, ये हमारी अनुभूति को दृढ़ नहीं बनाता। जब हम इसी ज्ञान को ध्यान में, ध्यान का मतलब आप ये समझ लो चिंतन ही आपका ध्यान है। गृहस्थों के लिए ध्यान वो तो कभी नहीं होता जिसको आचार्यों ने कहा एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। चिंतन ही ध्यान होता है। और उस चिंतन में हम क्या चिंतन करें? तो वास्तविकता का चिंतन करें। यूं ही उल फिजूल चीजों का चिंतन करेंगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा? मैं किसी बर्फ के ऊपर बैठा हूं, मेरे चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी है, मेरे चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, समझ आ रहा है? हाँ, मैं बर्फ पे क्या बोलते स्केटिंग कर रहा हूं, हैं? इस ध्यान से क्या होने जाने वाला है? ध्यान भी करो तो कुछ वास्तविकता का करो ना, कुछ तत्व का ध्यान करो। इसी को बोलते तत्व। तत्व मीन्स जो रियलिटी है उसका ध्यान किया जाता है। आत्म तत्व है, उसकी रियलिटी हमें पता नहीं थी तो हम उसका ध्यान करेंगे तो वो कहलाएगी रियलिटी ऑफ सोल। उसका ध्यान करना। हमें नहीं मालूम परमात्मा कैसा होता है, हमने आज तक पढ़ा है शास्त्रों में अरियंत भगवान ऐसे होते हैं, सिद्ध ऐसे होते हैं, तो उनका ध्यान करने के लिए हम उनके साथ जुड़ते हैं तो वो भी एक रियलिटी का ध्यान है। और जिस चीज का कुछ अस्तित्व ही नहीं है हम उसी का ध्यान किए जा रहे हैं तो उससे हमारा क्या होगा? अब ईश्वर 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 का ध्यान, अब ईश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है तो किसका ध्यान करोगे? और सब ईश्वर का ध्यान ध्यान करते हैं। अपने आप ईश्वर की अनुभूति होती है, अपने आप ईश्वर का दर्शन होता है। जब ईश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है तो कहां किसका दर्शन हो रहा है? क्या समझ आ रहा है? बस ये तत्व और अतत्व में अंतर होता है। ये समझने की चीज है कि हमें ध्यान में क्या उतारना, जो हमने ज्ञान में लिया है उसी को हम ध्यान में उतार करके अपने अंदर का विश्वास दृढ़ बनाते हैं। ये ध्यान का चिंतन का काम होता है। इसलिए जो हम आपको ध्यान कराते हैं वो कभी भी अवास्तविक नहीं होता है, वो वास्तविक होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि आपकी श्रद्धा को उस आत्म तत्व की ओर ले जाता हूं जिससे आप अनादिकाल से छूटे हुए हो, वंचित रहे हो। समझ आ रहा है? ओम अरहम का तो आलंबन ध्यान के एक साधन के रूप में होता है, लेकिन शुरू में या अंत में आपको यह फीलिंग जरूर कराता हूं कि आप एक शाश्वत आत्म तत्व हो। और बीच में ये आपके माइंड को कंसंट्रेट कराने के लिए ये एक तरीके अपनाने पड़ते हैं जिन्हें आचार्यों ने पदस्थ ध्यान कहा, पिंडस्थ ध्यान कहा। ये तरीके हैं, ये उपाय हैं मन को एकाग्र करने के। लेकिन किसमें एकाग्र करना? तो पहले हमें कुछ रियलिटी की नॉलेज तो होनी चाहिए, तो वो रियलिटी ये बताई जाती है। इसलिए कहा जाता है ध्यान से पहले ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान में भी कौन सा ज्ञान? किताबों का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान ही हमारे लिए अपने आप ध्यान में साधक बन जाएगा। आपने इतना अगर द्रव्य के बारे में सुन लिया, सत 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 सत, आंख बंद करके बैठ जाओ, बस सत सत सत, मेरी चेतना कैसी है? सत सत। और फिर उसी में लगा दो चित चित, क्या हो गया? सच्चित। और उसी में आनंद लो, सच्चित 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 आनंद, सच्चित आनंद सच्चिदानंद। उसी से बन जाता है क्या? सच्चिदानंद। नाम सुना ना? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद ये इन्हीं 3 शब्दों से मिलकर के बना है। सत, चित माने चेतना, चैतन्य, इसको चित बोलते हैं। चित चित चित। आचार्य अमृतचंद जी महाराज समय सार जैसे महान ग्रंथ में खलु चिच्चिदेव है, खलु चिच्चिदेव है, खलु चित चित एव है। मैं कैसा हूं? मैं निश्चय से चित चित एव, मैंने मैं चैतन्य, चैतन्य ही हूं, मैं चेतना हूं, मैं चेतना हूं, मैं चैतन्य ही हूं, चैतन्य हूं। इसी प्रकार का ध्यान किया जाता है। सुन रहे हो? कभी करोगे ऐसा ध्यान? पहले जान तो लो, कराऊंगा कभी है? बस इसी में
अभी तो यहां सत सत कहा जा रहा है, सत तो सभी द्रव्य है, ये शरीर भी सत है, पुद्गल परमाणु भी सत हैं, अजीब द्रव्य सभी सत हैं, आत्मा भी सत है। तो सत में वो भाव नहीं आएगा। जब सत के आगे एक और चीज में जाएंगे हम, चित चित चेतना, चेतना तो बस चेतना में ही है, अचेतन इन पदार्थों में चेतना नहीं है। तो सत चित चित चित, और उसी चित में से निकलेगा आनंद, उसका नाम है आनंद। सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। ऐसा ईको अपने अंदर आना चाहिए। ईको जानते हो? एक बार बोला जाए भीतर आत्मा में तो उसकी 10 बार ध्वनि निकले भीतर से, सच्चिदानंद। फीलिंग करो 10 बार, करो करो, यहीं बैठ के कर लो, कहीं दिक्कत है? घर पे जाकर तुम कुछ नहीं करोगे रोटी बनाने के अलावा, बर्तन धोने के अलावा कुछ नहीं आता। एक आवाज लगाओ भीतर, सच्चित आनंद। और उसी आवाज को भीतर से, जैसे कोई गुफा में से आवाज बाहर इको होते हुए निकलती है, ऐसे भीतर से फीलिंग करो। मैं नहीं बोलूंगा, अभी फिर से करो। बस बस बस, मौन हो जाओ। फिर आवाज जाने लगे, फिर एक आवाज लगा लो भीतर से। इको जैसा लगना चाहिए कि जैसे कई गुफाओं में से आवाज बाहर निकलते निकलते गूंजते गूंजते आती बेहतर से, ऐसी जोर से बोलो। आंख बंद करके पूरी ताकत से भीतर महसूस करो बस। और यही देखो कि भीतर हमारे अंदर वही एक ध्वनि फिर से रिपीट हो रही है, इको ध्वनि। माथे में अनेक नसें फैली हुई हैं, उनमें से आवाज निकल रही है, यही आवाज जो आपने अपने भीतर लगाई है, गूंजती रहती है बहुत देर तक। उसको फील करो पूरे शरीर में, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को इसी रूप में महसूस करो। मैं सत हूँ, स्वभाव से सिद्ध हूँ। मैं स्वभाव सिद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा आत्मा अनादि निधन है, शरीर सादी सनिधन है। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। परम शांति, परम शांति। ये पद्य अनुवाद पढ़। स्तुत कथन भी जिनने सो ही जिनागम कहे, जिसको न माने वे ही पराय समया सुन तू सयाने। बस बोलो महावीर भगवान की। तदवठिदम सहावे दव्वम दव्वस्य जो ही परिणामो, अत्थेषु सो सहवो ठिदि संभवनाश संबद्धो। सदवठिदम दव्वम दव्वस्य नाश संबद्धो। स्वभाव में अवस्थित द्रव्य का ही सद्भाव होता है, ऐसा कहा जा रहा है। सदवठिदम सहावे दव्वम, द्रव्य क्या है कि जो अपने स्वभाव में हमेशा स्थित रहे, उसी को द्रव्य कहते हैं। दव्वस्य जो ही परिणाम हो, और द्रव्य का जो परिणाम होता है वह ठिदि संभवनाश संबद्धो। ठिदि माने स्थिति,
संभव माने उत्पत्ति और नाश माने विनाश। यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित जो द्रव्य का परिणाम है वही अर्थेषु स्वभावो, वही पदार्थों में स्वभाव से होता है, यानी वही पदार्थ का स्वभाव होता है। तात्पर्य यह निकलता है कि प्रत्येक द्रव्य सत अवस्था रूप है। सत माने अपने अस्तित्व में हमेशा रहता है, और जैसे द्रव्य अपने स्वभाव से हमेशा अवस्थित रहता है, वैसे ही उसका जो सत स्वभाव है वह भी हमेशा अवस्थित रहता है। सत स्वभाव का भी कभी विनाश नहीं होता है, द्रव्य का भी कभी विनाश नहीं होता, और उसके सत्तात्मक जो स्वभाव है उसका भी कभी विनाश नहीं होता। उस द्रव्य का जो भी परिणमन हमें दिखाई देता है, वह परिणमन, वह परिणाम, उसके अंदर जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य चलते रहते हैं, उन्हीं के माध्यम से उसका वह परिणमन चलता रहता है। प्रत्येक द्रव्य में यह उत्पाद, व्यय और द्रव्य प्रति समय चलने वाली एक प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया भी स्वभाव से चलती रहती है। उत्पाद का मतलब एक नया प्रोडक्शन होना, व्यय का मतलब पिछली वाली किसी स्थिति का डिस्ट्रक्शन होना, नाश हो जाना, और उसी द्रव्य में वह दोनों चीज़ें होना, तो द्रव्य उन दोनों स्थितियों में बने रहना, जिसको उसकी परमानेंसी कह सकते हैं, कि वह द्रव्य जो है वो द्रव्य है, और वह उत्पाद और व्यय इन दोनों के साथ में हमेशा बना रहता है। द्रव्य की ये तीनों ही स्थितियां हर समय चलती रहती हैं। कोई भी द्रव्य हो, हर द्रव्य में प्रति समय उत्पाद, व्यय, द्रव्य चल रहा है। शुद्ध आत्मद्रव्य में भी चलता है, अशुद्ध आत्मद्रव्य में भी चलता है, पुद्गल परमाणुओं में भी चलता है, पुद्गल के स्कंधों में भी चलता है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य का यह परिणमन निरंतर बना रहता है। अब संसारी जीव की स्थिति देखी जाए तो संसारी जीव में हमेशा एक तो आत्मा का अपना स्वभावगत जो भाव है उसके कारण से हमेशा उत्पाद, व्यय, द्रव्य रूप परिणमन चल रहा है, और उसी आत्मा में कर्म के उदय के कारण से भी द्रव्य, उत्पाद और विनाश स्वरूप ये तीनों प्रकार का परिणमन चलता रहता है। आत्मा में अगर हम देखें तो हर समय एक नई पर्याय का उत्पाद होता है, पुरानी पर्याय हर समय नष्ट हो रही है, और उसी समय पर वह द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है। इन तीनों चीज़ों में कोई भी टाइम डिफरेंस नहीं होता है। एक ही समय पर, एक ही क्षण में ये तीनों चीज़ें घटित होती हैं। जिस क्षण उत्पाद है उसी क्षण व्यय है, और जब उत्पाद और व्यय है तो उसी क्षण में वह द्रव्यपना भी बना हुआ है। दूध का अभाव होना और दही का उत्पन्न हो जाना, इसमें समय भेद नहीं होता है। जिस समय पर दूध की पर्याय का अभाव होगा उसी समय पर दही की पर्याय का उत्पाद होगा, और जो द्रव्य है जिसे हम गोरस के रूप में कहेंगे वह वही का वही बना रहेगा। ये एक समझाने के लिए स्थूल उदाहरण है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो हर द्रव्य के अंदर प्रति समय जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य चलता रहता है, ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य हमारे लिए कुछ नया नया परिणाम हर समय उत्पन्न कर पाता हो, वह हमारी अनुभूति में नहीं आता है। हर समय उत्पाद, व्यय, द्रव्य का परिणाम हमें कभी भी अनुभूति में नहीं आ सकता है,
क्योंकि प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, प्रति समय हमारे सामने कुछ जो नया नया हो रहा है, वह पिछले पर्याय के विनाश से, नई पर्याय के उत्पाद से और उसी प्रकार की उसकी ध्रुवता के भाव बने रहने से चलता रहता है। लेकिन हमें इसकी अनुभूति नहीं होती, क्योंकि हम कभी भी एक समयगत इस परिणमन की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये जो प्रति समय चल रहा है उसकी हम अनुभूति नहीं कर पाते हैं। हमें जो अनुभूति होती है वह स्थूल पर्यायों की होती है, सूक्ष्म पर्याय जो हो रही है उसकी अनुभूति नहीं होती है। स्थूल से मतलब जो हमारे सामने कोई बड़ी पर्याय नष्ट हो, फिर कोई बड़ी पर्याय उत्पन्न हो, तो हमें लगता है कि हाँ ये कुछ विनाश हुआ, ये कुछ उत्पाद हुआ। और जो हर समय चलता रहता है वो हमारी दृष्टि में कभी भी नहीं आता है। तो उसकी ओर दृष्टि ले जाने के लिए ये आगम है कि इस आगम के ज्ञान से हम उस सूक्ष्म परिणमन को भी यथार्थ रूप में स्वीकार करें कि तीनों रूप में द्रव्य का परिणमन हमेशा चलता रहता है। अगर नहीं चलेगा तो अचानक से कभी भी किसी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन जब भी होता है तो वह धीरे धीरे होते होते ही पूर्ण रूपता को प्राप्त होता है। आप दाल बनाते हो और उसको अग्नि पर रख देते हो, पतीली में रख कर के पानी के साथ में उसको पकाना शुरू कर देते हो। वह दाल हर समय पक रही होती है कि वो 1 घंटे में ही पकती है या आधा घंटे में ही पकती है? आप तो यूं कहोगे कि जब सीटी आएगी तब पक गई, जब तक सीटी नहीं आई तब तक नहीं पकी है। तो जब सीटी आई तब तक तो जो है उसकी फाइनल स्टेज आ गई। लेकिन जिस समय पर आपने दाल को पकने के लिए शुरू किया वह तभी से पकना शुरू हो गई। वह आधा घंटे में तो परिपूर्ण हो गई पक करके, लेकिन पकना तो उसका हर समय शुरू हो गया, हर समय चलना शुरू हो गया। यहां तक कि आपने जब उसको पानी में डाला समझ लो तभी से उसके अंदर कुछ ना कुछ मुलायमपन आना शुरू हो गया, उसकी कठोरता गलने लगी, तो उसका पकाव तो वहीं से शुरू हो गया। और वह धीरे धीरे जब हमें सीटी आ गई तो हमें लगता है कि हाँ अब ये पूरी पक गई। समझ आ रहा है? ऐसे ही प्रति समय होने वाली पर्याय और कुछ समय के बाद होने वाली पर्याय। कुछ समय के बाद जो होती है वो तो हमें याद में रहती है, ध्यान में रहती है, उसे तो हम महसूस करते हैं, लेकिन जो प्रति समय होती है उसको हम ध्यान में नहीं ला पाते हैं। तो वो कैसे ध्यान आती है? तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार से समझने से ध्यान आती है कि हर द्रव्य में यह उत्पाद, व्यय और द्रव्य निरंतर चलता रहता है। और द्रव्य जो है इसी तरीके से अपने उस एकात्मक पने को बनाए रखता है। हर समय पर द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होगा, द्रव्य वही रहेगा, बस उसमें चेंज पर्याय में आता रहेगा। नई का उत्पाद, पुरानी का व्यय, और द्रव्य का ध्रुव रूप से ज्यों का त्यों बना रहना। इसीलिए पर्याय का एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं क्रम भाविनः पर्यायाः। अगर कोई पूछे पर्याय किसे कहते हैं तो क्या कहा जाता है? पर्याय क्रम क्रम से होने वाली, क्रम भाविनः पर्याया। पर्याय कैसी होती हैं? जो क्रम से उत्पन्न हो। और गुण कैसे होते हैं? अन्वयिनो गुणाः, जो हमेशा उस द्रव्य के साथ मौजूद रहें, हमेशा उस द्रव्य के साथ बने रहें, उनको कहते हैं गुण। और जो क्रम क्रम से होती जाए उसे कहते हैं पर्याय। समझ आ रहा है? पर्याय का स्वभाव क्या है? क्रम क्रम से होना। क्योंकि एक पर्याय को उत्पन्न होने में जो समय लगता है वह उसी समय पर वह पर्याय होती है, फिर दूसरी पर्याय अगले समय ही होगी। एक साथ 2 पर्याय उत्पन्न नहीं होती। हर गुण की अपनी अपनी पर्याय, द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय हर समय पर उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है।
और वह पर्याय क्रम क्रम से होती रहती है। क्रम से होने का मतलब यह है कि वह एक के बाद एक होगी, एक के बाद एक होगी, एक के बाद एक होगी। जैसे लहर आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लहर आती है, ऐसे ही पर्याय क्रम क्रम से एक के बाद एक होती जाती है। कोई भी प्रदेश हो, कोई भी स्थान हो, उस स्थान पर उसका परिणमन हर समय चलता रहता है और वह एक रस प्रवाह उसका वैसा का वैसा ही बना रहता है। इसी चीज को समझने के लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पर्याय जो क्रम क्रम से उत्पन्न हो रही हैं, वो पर्याय ऐसा नहीं है कि वो क्रम से बंधी हो गई हों। आचार्यों ने पर्याय का स्वरूप क्या बताया? क्रम से होना और क्रम से बंध जाना। क्या समझ आ रहा है? इन दोनों में अंतर है। एक तो क्रम से होना और एक क्रम से बंध जाना। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे पर्याय का स्वरूप है तो पर्याय एक के बाद एक होती है, एक के बाद एक होती है, एक के बाद एक होती है। तो लोग क्या कहते हैं कि हर पर्याय एक के बाद एक होना, उसका क्रम जो है बिल्कुल बंधा हुआ है। तो बंधने के कारण से वो क्या कहते हैं कि हर पर्याय बिल्कुल बद्ध है, बंधी हुई है। इसको बोलते हैं क्रमबद्ध पर्याय। क्या बोलते हैं? कभी नाम सुना है? सुना है? नाम तो सुन लेते हो। लेकिन पर्याय कैसी होती है? आचार्यों के द्वारा जो सूत्र कहे गए हैं उनमें कहा गया है क्रम भावी पर्याय होती है। पर्याय का क्या स्वरूप बताया है? क्रम भावी, क्रम से होना, ये उसका स्वभाव है। हाँ, क्रमबद्ध होना ये तो ये हो गया कि हमने उस पर्याय को बांध दिया कि इसके बाद यही होगी। ये नहीं कहा गया कि इसके बाद यही होगी, ये कहा गया है कि एक के बाद एक होगी, एक के बाद दूसरी होगी। समझ आ रहा है? इस समझ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है और ये अंतर, थोड़ा ही अंतर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है लोगों के बीच में, विचारधाराओं में, और वो लोगों को बांट तक देता है ना। तो इसको समझने की कोशिश करें। एक तो स्वरूप आचार्यों ने पर्याय का क्या बताया? क्रम भावी पर्याय, क्रम भाविनः पर्याय। पर्याय कैसी होती हैं? क्रम भावी माने होना, भू धातु से भावी शब्द बनता है, माने होना, जो क्रम क्रम से होती जाए, एक के बाद एक होगी, एक के बाद एक होगी। अब उत्पाद जिसका होगा, व्यय उसका पहले हो चुका होगा, फिर उसका व्यय होगा, नई का उत्पाद होगा, फिर उसका व्यय होगा, नई का उत्पाद होगा, ऐसे क्रम क्रम से होती जाएगी। और अगर हमने यूं कह दिया कि क्रमबद्ध पर्याय, तो क्रमबद्ध का मतलब हो गया हर पर्याय अपने क्रम से बंधी हुई है, एक के बाद वही आएगी जिसको आना है, कोई दूसरी नहीं आ सकती है। इसको क्या कह दिया? क्रमबद्ध पर्याय। समझ आ रहा है? धीरे धीरे जब हम इसकी व्याख्या समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्रमबद्ध पर्याय अगर कही जाती है तो पहली बात तो यह है कि इस क्रमबद्ध पर्याय, ये शब्द ही पहला आगम में कहीं नहीं उपलब्ध होता है। क्या समझ आ रहा है? पूरे शास्त्रों में, जिनागम के अंदर कहीं पर भी क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द ही उपलब्ध नहीं होता है। क्या समझ आ रहा है? उसका हम तरह तरह से अपने लिए भाव निकाल लेते हैं कि देखो ये लिखा है इसलिए इसका भाव ये होना चाहिए, ये लिखा है इसलिए इसका, लेकिन ये शब्द कहीं नहीं है। कौन सा शब्द? हाँ, लेकिन ये शब्द मिलेगा आपको, क्रम भाविनः पर्याय। शास्त्र लिखे हुए हैं, वो शास्त्र क्रमबद्ध पर्यायों के आचार्यों ने नहीं लिखे हैं। कोई भी आचार्य का प्रणीत शास्त्र बता दो जिसमें लिखा हुआ हो कि क्रमबद्ध पर्याय होती है। ना तो आचार्यों ने शास्त्रों में कहीं क्रमबद्ध पर्याय शब्द का उल्लेख नहीं किया है, तो क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर शास्त्र लिखा होना तो और बड़ी बात हो गई। वो तो आचार्यों का है ही नहीं। आप देखना, क्रमबद्ध पर्याय नाम का कभी आचार्यों ने कोई शास्त्र नहीं लिखा
तीर्थंकरों ने अपनी वाणी में कोई क्रमबद्ध पर्याय का उल्लेख नहीं किया। ये सब हमने अपनी दिमाग से नई नई चीज़ें पैदा की, ज़्यादा सोचने समझने के कारण से, और हमने फिर उन टाइटलों के ऊपर नए नए शास्त्र निर्मित कर लिए। अभिप्राय जहाँ पर जैसा मिला हमने उसको संकलित किया, क्योंकि आगम में अभिप्राय तो सब तरीके का मिलेगा। अब जैसे मान लो यही है, हम उत्पाद व्यय द्रव्य बता रहे हैं, तो जब आचार्य उत्पाद व्यय द्रव्य की प्रक्रिया समझाएंगे तो वो समझाते हुए यही समझाएंगे कि देखो, एक पर्याय का नष्ट होना, दूसरी का जाना, फिर एक का नष्ट होना, दूसरी का जाना, फिर एक का नष्ट होना, दूसरी का जाना, और वह द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहना। तो उसको समझाने में हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने एक उदाहरण दिया मोतियों के हार का। किसका? हाँ, जैसे झूलता हुआ लटकता हुआ मोतियों का हार है, तो वह मोतियों के हार में एक एक मोती जो है, वो जब हम उस मोती को सामने ले आते हैं तो वो मोती हो गया हमारे लिए प्रमुख उत्पाद हो गया। पिछले वाला अभी नहीं हुआ है, जिसका उत्पाद हुआ वो सामने आ गया। उसके बाद में जो और उसके आगे आएगा फिर उसका उत्पाद कहलाएगा, तो ये वाला व्यय हो जाएगा, फिर उसका उत्पाद कहलाएगा तो ये व्यय हो जाएगा। तो ऐसे मोतियों के हार से उत्पाद व्यय द्रव्य को समझाया गया। तो उत्पाद व्यय द्रव्य तो एक एक समय की होने वाली परिणति है। क्या समझ आ रहा है? वो तो वस्तु का जो त्रिभंगी स्वभाव है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिभंगी स्वभाव, त्रिलक्षण स्वभाव। ऐसा अनेक अनेक शब्दों से कहा जाता है कि हर वस्तु तीन लक्षण वाली है, उत्पाद व्यय द्रव्य। तो उसके इस स्वभाव को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया। तो उसको हमने इस उदाहरण को किस रूप में ग्रहण कर लिया कि देखो, जिस समय पर जिस मोती को हम आगे लाएंगे उसी समय पर वो मोती आगे आएगा। उससे पहले वाला मोती पहले वाले समय पर आगे नहीं आ सकता है, तो वो उससे क्या हो गया, उसके बाद ही आएगा। उसके बाद वाला मोती आगे उसके बाद आएगा, उसके बाद वाला उसके बाद आएगा। जैसे ये मोती एक दूसरे से क्रम से बंधे हुए हैं, वैसे ही हर पर्याय क्रम क्रम से बंधी हुई है। एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं हो सकती। अभी कर्म की बात नहीं, अभी क्रम की बात चल रही है। हाँ हाँ, सुनो सुनो, अभी सुनो, तो अभी पूरा नहीं हो गया व्याख्यान, अभी सुनते जाओ, धैर्य के साथ सुनो। अभी क्रमबद्ध हमने उदाहरण दिया था। उस उदाहरण को अगर हम ज्यादा गहराई से जिस सेंस में दिया गया उस सेंस में ना समझ करके हम दूसरे सेंस में समझने लगे, तो ये उदाहरणों के साथ हमेशा गलती होती आई है। समझ आ रहा है? हाँ, उदाहरण किस सेंस में दिया गया? जब उत्पाद है जिस चीज का, व्यय उसी समय पर है, तो उत्पाद और व्यय ये दोनों को बताने के लिए और उसकी ध्रुवता को बताने के लिए मोतियों का उदाहरण दिया गया कि जिस समय पर जो मोती हमारे सामने आया वह उसका उत्पाद हुआ, पिछला जो अगले वाला मोती था उसको निकल गया, और उसी समय पर वो हार तो वैसे का वैसा ही रहा। अगले क्रम में फिर वो जो मोती आया उसका उस समय पर पुनः उत्पाद हो गया, और जो पिछला वाला था उसका विनाश हो गया, हार ज्यों का त्यों ही रहा। उसमें जो लर पड़ी हुई है, धागा, द्रव्य, वो उसके साथ अनुस्यूत है और वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मतलब हर समय पर ये उत्पाद व्यय चल रहा है, हर समय पर ये उत्पाद व्यय चल रहा है, और वह धागा वैसा का वैसा ही उसमें पिरोया हुआ द्रव्य भाव की तरह बना हुआ है। इसको समझाने के लिए ये उदाहरण था, और इसी उदाहरण को और ज्यादा थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश की तो उनकी दृष्टि उत्पाद व्यय पे नहीं गई, हार पे चली गई। देखो, एक के बाद एक, एक के बाद एक मोती है ना, तो जैसे ये मोती एक के बाद एक लगे हुए हैं, ऐसे ही पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आती हैं। पहले आगे पीछे कुछ नहीं आती हैं। समझ आ रहा है? अब ये एक समय की पर्याय को, प्रति समय होने वाली परिणति को बताने के लिए ये उदाहरण था, और हम इस उदाहरण को प्रति समय वाली परिणति पे नहीं घटाते हैं। हम इसको किस पे घटाते हैं? हमारे सामने जो कुछ भी होगा, सुख दुख, अच्छा बुरा, संयोग वियोग, लाभ अलाभ,
वह सब हमारे लिए पहले से ही बंधा हुआ है, पहले से ही निश्चित है, पहले से ही जो है उसी क्रम में है जिस क्रम में होना है। एक भी क्षण आप उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। क्या समझ आया? ये उदाहरण किस विषय में दिया गया? प्रति समय की पर्याय बताने के लिए। और हम इसको किस विषय में लगा रहे हैं? स्थूल पर्यायों की उत्पाद और व्यय को बताने के लिए लगा रहे हैं। समझ आ रहा है ना? यह कहलाता है उदाहरण को नहीं समझने का परिणाम। उदाहरण हमेशा, दृष्टांत हमेशा एक देश होता है। एक देश माने जिस स्थिति में जिस अपेक्षा से दिया गया है उसी अपेक्षा से, समझना। सर्वथा मान लोगे तो उदाहरणाभास हो जाएगा वो। क्या समझ आया? जैसे किसी के लिए कहा गया कि तुमने शेर देखा है? तो बोले नहीं देखा है। क्या समझ आया? बोले शेर नहीं देखा है। तो क्या देखें, अब कैसे बताएं? बोले बताओ तो शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है। तो उनने देखा है बच्चा बैठा है ना, और इसी बच्चे को देखो हम बताते हैं कैसे शेर होता है। तो ये बच्चा जब गुस्सा करता है तो इसकी जो है जो आंखें निकलती हैं बाहर, समझ आ रहा है? और ये बच्चा जब क्रूरता करता है तो इसका जैसे चेहरा तमतमा जाता है, समझ आ रहा है ना? ऐसे ही शेर के साथ होता है। तो हमने उदाहरण बच्चे का किस लिए दिया? शेर के लिए दिया। आपने क्या समझ लिया? ये बच्चा ही शेर हो गया। बच्चे के हाथ पैर शेर की तरह कुछ नहीं है। उदाहरण किस सेंस में दिया जा रहा है? सिर्फ उसकी आंखों की और चेहरे की रौद्रता बताने के लिए। समझ आ रहा है? अब आपने उस बच्चे को पूरा देखा तो माने शेर जो है इसी तरह का होता है, जिसके 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, और वो ऐसे ही बैठता है जैसे बच्चा बैठा है। क्योंकि उदाहरण शेर का दिया ना। समझ आ रहा? उदाहरण हमेशा जिस सेंस में दिया जा रहा है उसको उसी सेंस में देखना। आपने अपने तरीके से कुछ भी देखा तो गया काम, वो बिगड़ गई, बात बिगड़ गई। ये हमेशा उदाहरणों को समझने का एक तरीका बताया गया। इसलिए कहा जाता है दृष्टांत हमेशा एक देश होता है, माने एक अपेक्षा से ही लागू होता है, सर्वदेश नहीं होता। उसके सर्व भावों में वो दृष्टांत लागू नहीं होता है। हमने कितनी बात बताने के लिए कि जब वो बच्चा गुस्सा करता है तो जैसे उसकी रौद्र भाव होते हैं ऐसे ही रौद्र भाव शेर के होते हैं। समझ आ रहा है? तो केवल उसके रौद्र भाव को दिखाने के लिए, उसके चेहरे की रौद्रता को बताने के लिए, न कि उसके जैसा चेहरा है उसका, केवल चेहरे की रौद्रता बताने के लिए। रौद्रता ऐसी आ जाती है, ऐसी भयानकता आ जाती है जैसे हम गुस्सा करके किसी को जब मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो ऐसे ही शेर के अंदर भयानकता होती है। तो उदाहरण देना पड़ा, जैसे तुम्हारे बच्चे को जब गुस्सा आता है, जब वो चीखता है, जब वो चिल्लाता है, मारता है, गुस्सा करता है, ऐसे ही शेर करता है। तो क्या हो गया? बच्चा शेर हो गया। ऐसे ही उदाहरण दिया जा रहा है, हार के अंदर मोती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे हमें दिखाई देते हैं पिरोए हुए, ऐसे ही पर्यायें क्रम क्रम से होती हैं, क्रम भावी। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो पर्याय जो होने वाली है वो पहले से बंधी हुई है या वही होगी। समझ आ रहा है? अब इसको और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो रेल की लाइन पर रेल जो चलती है, ट्रेन है ना, उसमें डिब्बे लगे हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिब्बे लगे हुए हैं। समझ आ रहा? अब जब कभी किसी स्थान से वो ट्रेन गुजरती है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिस तरीके से सेट हो गया वो उसी तरीके से गुजरेगा। समझ आ रहा? अब वो पर्याय एक के बाद एक, एक के बाद एक होगी, लेकिन अगर कभी उसमें एक्सीडेंट हो जाए, क्या समझ आ रहा है? एक ट्रेन में ही दूसरी ट्रेन भिड़ जाए तो क्या उसके सब डिब्बे ज्यों के त्यों जैसे लगे थे वैसे ही लगे रहेंगे? आगे पीछे नहीं होंगे? और जब दोबारा सेट करेगा वो तो भी आगे पीछे कर सकता है।
एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए उसने पहले जैसे ट्रेन के डिब्बों की सेटिंग कर रखी है, चलना शुरू कर दिया, रास्ते में कुछ भी उसके मन में विचार आया, घटना घटी, और फिर जो है वो डिब्बे आगे पीछे हो गए, तो फिर उसने सेट कर दिए, तो क्या वो फिर वो वैसे के वैसे ही सेट बने रहे? अनुक्रम और व्यतिक्रम, ये दो शब्द ही बताते हैं कि हर चीज अनुक्रम से भी होती है और व्यतिक्रम से भी होती है, ऑर्डरली भी होती है और डिसऑर्डरली भी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, एक रूपता में बंधे हुए हैं, एक ऑर्डर में बंधे हुए हैं, तो एक ऑर्डरली हो गई, और जब उसकी रूपता टूट जाती है तो वो डिसऑर्डर भी हो जाता है। कौन सी ऐसी पर्याय हैं जो कभी व्यतिक्रम से ना होती हो? आप देख लो, जब बच्चा है, बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में बूढ़ा होता है, तो बूढ़े होने के बाद उसके दांत टूटते हैं, बाल सफेद होते हैं। समझ आ रहा है? ये कब होएगा? जब क्रम क्रम से होएगा। एक व्यक्ति का बूढ़ा होने के बाद में दांत टूट रहे हैं, बाल सफेद पड़ रहे हैं, और एक व्यक्ति के जवानी में ही हो रहे हैं। अभी उसकी उम्र बूढ़े की है ही नहीं है, वो अभी 25 साल का है, 20 ही साल का है, वो बाल सफेद होने की क्या पूरे ही झड़ गए, बाल ही झड़ गए पूरे, उसके दांत ही उसके पूरे निकल गए। तो ये क्या हो गया? ये बुढ़ापे के लक्षण जवानी में कैसे आ गए? ये क्या हो गया? ये अनुक्रम नहीं रहा, ये व्युत्क्रम हो गया। पर्याय क्रम क्रम से ही निकलेंगी, लेकिन जैसी क्रम से बंधी हुई हैं वैसी ही निकलेंगी ऐसा नहीं है। पर्याय अपने स्वभाव के अनुसार निकलती हैं, जैसा द्रव्य की शक्ति होगी, जैसा उसको क्षेत्र काल भाव मिलेगा, वैसी ही उसकी पर्याय बन जाती है।